आज आदिवासियों के सामाजिक चिंतन बैठक की जा रही है। क्या कुछ बातें इस बैठक में हुई? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को नमस्ते, प्रणाम, जोहार। और मेरा नाम हो गया कैप्टन रिचर्ड तिर्की। मैं आदिवासियों के लिए मैं शिक्षा पे काम कर रहा हूँ, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा बैठक हुआ, इसका जो मुख्य एजेंडा था कि हमारे आदिवासी समाज इतने सालों से शोषित है, अत्याचार हो रहा है और आज भी हमारी राज्यों की गिनती पिछड़े राज्यों में आती है। इसका हमने एक मंथन भी किया और उसमें ये पाया कि आज भी जितने भी हमारे सांसद आए, नेता आए, मंत्रीगण आए, विधायक आए, वो सिर्फ एक जुमला था। तो अगर उन्होंने काम किया तो उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। आज देखिए, पलायन में हमारा राज्य नंबर 1 है। हमारे जिला देखिए, जो कहते हैं भाई हॉकी में बहुत आगे है, खेल में बहुत आगे है, लेकिन उसी जिला की हम बात करें तो आज उतनी ज़्यादा पलायन यहाँ क्यों है? क्यों हमारे यहाँ बेरोज़गारी है? क्यों हमारे राज्य के लोग को बाहर नौकरी करने जाना पड़ता है? और वो भी कोई ऐसा नौकरी नहीं, रेजा का, कुल्ली का, एक मज़दूर का। क्या हमारा राज्य इतना, हमारा राज्य पराया राज्य है कि जहाँ खनिज संपदा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन आज भी हम शोषित हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमने बैठक किया और उसमें देखा कि हमारे जो शिक्षा नीति है, आप देखिएगा क्लास 1 से लेकर 8वीं तक बिना एग्जाम का हमारे बच्चों को पास कर जाता है। अब जो 1 से लेकर 8वीं तक कुछ पढ़ा नहीं, वैसा बच्चा इंटर या मैट्रिक कैसे लिखेगा? उनका बेस तो आपने खा गया। अब ना कानून का बात कर सकता है, ना अधिकार का बात सकता है, या बड़े पद आईएएस आईपीएस के बारे में बात कर सकता है। तो ये एक रणनीति के तहत हम पर काम किया जा रहा है शोषण करने के लिए, कि जितना आदिवासी लोग अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, इन पे शोषण करना है। तो हमारा यही मकसद है कि जब हमारी अगर सरकार बनती है, हम लोग 81 विधानसभा में अपने सारे प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हमें या किसी सरकार में शामिल होने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले हमारा ये कहना है कि जो भी हमारा मुद्दा था, उस पे अगर आप काम करेंगे, उसको आप अमल करेंगे, तो हम उस सरकार को समर्थन देंगे। नहीं तो हम स्वतः हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता, हम लोग अपना तब तक लड़ाई को जारी रखेंगे, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। क्या जो है एक युवा भी हैं और युवाओं के लिए क्या जो है पहल की जाएगी इस बैठक युवाओं में? के लिए देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आज देखिए हमारे युवा यूथ वो एनर्जेटिक होते हैं, उनमें ताकत होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं अगर उन्हें हम शिक्षित बनाएं, अगर उन्हें हम अच्छी सीख दें। आज हमारे युवा में इतने टैलेंट है, आप कभी देखिएगा कि आप कहीं बाहर चले जाइए, विदेश चले जाइए या भारत में आप किसी राज्य में जाइए, हमारा आदिवासी समाज कभी भीख लेकर लौटा नहीं मांगता है। यानी कि हमारे युवा में टैलेंट है, उसको बस निखारना है। लेकिन ऐसे सरकार जो हमारे युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है, मैं सीधा सवाल करता हूँ, जो बच्चे अगर इंटर में अच्छा किए, मैट्रिक में अच्छा किए, उनको सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। वो जिनके माँ बाप। आप देख रहे हैं द ट्राइबल पोस्ट एवं लोक सेवा दस्तक के प्रिंट एवं डिजिटल नेशनल मीडिया में अशोक मुंडा के साथ। अभी हम मौजूद हैं रांची के संगम गार्डन में और यहाँ मजदूर है जो रेजा कुल्ली करके उनको 80%, 90%, और वो भी विदाउट कोचिंग। हमारे शहर में तो बच्चे कोचिंग करते हैं, आप जाइएगा जितने भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल से निकलने के बाद सब कोचिंग से, लेकिन हमारे गांव में कोचिंग का वैसे बच्चों को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिलती है, ना सरकार जो अफसर है उनकी उसको सहायता मिलती है। तो मेरा साफ कहना है कि वैसे लोगों के लिए ऐसी अकेडमी होनी चाहिए। जो वर्तमान में आप लोग को मैं जानकारी देना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से, लालपुर में के मलिक रोड होटल आर्या के पास हमारी अकेडमी है, जहाँ हम माड़ भात खिला के बच्चों को तैयारी कराते हैं। और आज हमारे अकेडमी से मुझे बहुत खुशी और गौरवान्वित महसूस हो रही है कि आज हमारे अकेडमी से पुलिस में, रेलवे में, बैंकिंग में, एयरलाइंस में, हर जगह हमारे ट्राइबल्स बच्चे जाकर नौकरी कर रही है। हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत शान की बात है। इससे ये पता चलता है कि हमारे आदिवासी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज हमारी सरकार हमें कोई मदद नहीं करती, उन बच्चों को कोई मदद नहीं करती। ये बहुत दुख की बात है। आप देखेंगे उड़ीसा में कलिंगा यूनिवर्सिटी, केजी टू पीजी, केजी बच्चा हाथ पकड़ के आता है और दाढ़ी मोछ जब निकल जाता है, वो पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो वहाँ से जाता है। वहाँ रहने की सुविधा, खाने की सुविधा। आज हमारा झारखंड आदिवासी होने के बाद क्यों ऐसी सुविधाएं हमारे झारखंड में नहीं है? मैं सरकार से ही सवाल करता हूँ, आप आदिवासी सीट, रिजर्व सीट से आप विधायक बनते, सांसद बनते, आप बड़ी बड़ी बातें तो करते, लेकिन अमल कहाँ होता है? ये तो सिर्फ एक जुमला है। तो हमारी इस बैठक में यही हमारा एजेंडा रहा कि जो मुद्दों पे काम करेगा, है ना, जैसा होता है ना, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस या बीजेपी में अगर भेड़ भेड़ भी खड़ा हो जाए, बकरी भी खड़ा हो जाए, वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि मुद्दा पे होता ही नहीं है बात, वो तो पार्टी देखकर। लेकिन अब हमें चेहरा देखकर लोगों को चुनना, अपने प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे लिए काम करे, और खास करके वैसे लोग को चुनना है जो पहले से क्षेत्र में अपने समय दे रहे हैं, एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, वो धूप में, है ना, हमारे साथ लोगों के साथ जुड़े हैं। हमें वैसे लोगों को चिन्हित करना है और हमारी भारत आदिवासी पार्टी वही लोगों को उतारेगी जो समाज सेवक के रूप में अपनी अच्छी उसकी इमेज है, उसकी पहचान है। हम लोग वैसे लोगों को चिन्हित कर कर 81 के 81 विधानसभा में अपने प्रत्याशी खड़ा करने जा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हो गया कैप्टन रिचर्ड तिर्की, मेरा पता हो गया ठटेटांगर प्रखंड, गांव हो गया रिंगारी, जिला हो गया सिमडेगा, और मेरा विधानसभा क्षेत्र है कोलीबेरा विधानसभा।